दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दो अलग अलग ऐसे माध्यम हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। ट्रेडिंग में जनरली आप ये होप रखते हैं कि मार्केट में आने वाली फ्लक्चुएशंस की वजह से आप क्विक रिटर्न्स उठा पाए, और दूसरे साइड से जब आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बनाते हैं और अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रिटर्न्स गेन करते हैं। इसमें आप मार्केट में शॉर्ट टर्म में आने वाली फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं है, क्योंकि आपका एम अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना रहता है, जिससे आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ दोनों में क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है इसके बारे में खुल के बात करेंगे। दोस्तों, ट्रेडिंग आज के टाइम पे एक मेथड है जिसमें आप स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, कभी कभी कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कभी कुछ हफ्तों के लिए। और जो ही आप मार्केट में स्पाइक देखते हैं तो उसी टाइम पे आप अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, और इस तरह से आप शॉर्ट टर्म में अपने स्टॉक्स को बाय और सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। जबकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अप्रोच है जो कि बाय और होल्ड प्रिंसिपल पे काम करता है। इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं और स्टॉक प्राइसेस में होने वाली बढ़ोतरी की वजह से रिटर्न्स उठा पाते हैं। दोस्तों, ट्रेडर्स हमेशा स्टॉक प्राइस की मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहते हैं, और अगर स्टॉक प्राइस में इंक्रीज आ जाता है तो अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर हम ये कहें कि ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को टाइम करने का एक स्किल है। दूसरे साइड से इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है जिसमें आप सालों साल तक अपने स्टॉक्स को होल्ड करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड की हेल्प से वेल्थ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की तुलना में बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिटर्न्स के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है जिसे ग्रो होने में टाइम लगता है, और उसी वजह से इसमें रिस्क के चांसेस भी कम रहते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको इसमें बहुत ही कम रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक अपने स्टॉक्स को रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग को आप एक वनडे मैच की तरह ले सकते हैं, जिसमें आप उन प्लेयर्स पे नजर बनाए रखते हैं जो कि एक दिन में ही बहुत ही ज्यादा छक्के और चौके लगाते हैं अपने स्कोर्स को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरे साइड पे इन्वेस्टमेंट को हम एक टेस्ट मैच की तरह समझ सकते हैं, जिसमें रियल आर्ट और पेशेंस हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ट्रेडर्स जनरली बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं और वो अपना टाइम मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में लगा देते हैं, जिससे वो शॉर्ट पीरियड में ही बहुत ही हाई रिटर्न गेन कर पाते हैं। दूसरे साइड से इन्वेस्टर्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज को एनालाइज करते हैं, उनके फंडामेंटल्स को समझते हैं, ताकि उन कंपनीज में वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक ट्रेडर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली मार्केट को ट्रैक करता रहता है और अपनी नॉलेज को कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर लेता है, जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में आप पहले ही स्टॉक्स को पिक करने से पहले कंपनीज को एनालाइज करते हैं और अपने गोल्स को सेट कर देते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप सिंपली अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, जब तक वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दें। दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं, ट्रेडिंग में आप फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से आपको हर बार बाय और सेल करने पे ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और इन्वेस्टमेंट में क्योंकि आप बाय और होल्ड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप जब कभी भी स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन फी पे करना पड़ता है, और उसके बाद आप जब अपने स्टॉक्स को होल्ड कर लेते हैं लंबे समय तक तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है ये आपको अभी तक पता चल चुका होगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है दोस्तों, अगर आपके पास समय रहता है तभी आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है मार्केट को समझने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, ट्रेडिंग में
आपके प्रिंसिपल अमाउंट में बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो आप तभी ट्रेड करें अगर आपके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान्स हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।